हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न के गुणा को करना। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो मिश्रित भिन्न दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन दोनों मिश्रित भिन्न के गुणा को हमें करना है। तो सबसे पहला मिश्रित भिन्न है 3/2/3। इसे हमें गुणा करना है 2.1/4 के साथ। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो इस तरह के मिश्रित भिन्न के गुणा को करना आप काफी आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमें गुणा को करने के लिए मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे कुछ इस प्रकार का। देखो, ये एक मिश्रित भिन्न है ना, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हमने बटा दिया सबसे पहले। ठीक है, देखो मिश्रित भिन्न के नीचे 3 है, तो हम यहाँ पर बटा के नीचे में भी 3 लिखेंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे ना, ऊपर के लिए हम ये जो नीचे वाला और बीच वाले को गुणा करते हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। ठीक है, और ऊपर में जो संख्या है ना, उसको इसके साथ में जोड़ करते हैं। ऊपर में 2 है, तो 2 को हमें 9 के साथ में जोड़ करना होगा। क्या होगा, 9 + 2, तो ये हो जाएगा 11। तो हमने यहाँ पर लिखा 11। ठीक है, फिर देखो गुणा है, तो अब हम गुणा देंगे। मतलब ये जो पहला मिश्रित भिन्न था, ये भिन्न में बदल गया। फिर इस वाले को भी भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बटा बनाएंगे। ठीक इस प्रकार का, नीचे 4 है, तो नीचे 4 लिखो। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए ना इसको और इसको गुणा करेंगे। तो बताओ क्या होगा, 2 × 4, 2 चौके 8। ठीक है, +1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1। 8 + 1 क्या होगा ना, 8 + 1 हो जाएगा 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। तो देखो मिश्रित भिन्न का गुणा भिन्न के गुणा में बदल गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे और नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया और एक बड़ा सा बटा बनाया। ऊपर का ऊपर के साथ 11 × 9, तो हमने यहाँ पे लिखे 11 × 9। नीचे है 3 × 4, तो हम लिखेंगे 3 × 4। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर नीचे काटेंगे संख्याओं को। देखो, काटने के वक्त कभी भी ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे नहीं काटोगे। संख्या ऊपर नीचे होनी चाहिए, तभी आप काट पाओगे। 11 और 3 कटेगा नहीं कटेगा, 11 4 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 9 और 3 कटेगा। देखो 3 1 = 3, 3 × 9, और कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर 11 × 3 क्या होगा, 11 × 3 हो जाएगा 33। तो हमने यहाँ पर लिखा 33। ठीक है, फिर देखो 1 × 4 क्या होगा, 1 × 4 हो जाएगा 4। तो 33/4 आ चुका है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो, भिन्न का गुणा यानी कि मिश्रित भिन्न का गुणा करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। देखो दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ पर है 4.1/2 × 3.2/5। अब हम फटाफट से करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, एक बटा बनाएंगे। ठीक है, नीचे 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको गुणा करेंगे। 4 × 2 क्या होगा, 4 दूनी 8 + 1, ऊपर वाले को प्लस कर दो, 8 + 1 9। फिर गुणा है, तो गुणा का चिन्ह देंगे, बटा देंगे। नीचे 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर ऊपर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 3 × 5, 3 × 5 = 15, 15 प्लस ऊपर का संख्या 15 + 2, तो ये हो जाएगा 17। तो हमने यहाँ पर 17 लिखा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हमें ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा करना होगा। तो चलो फटाफट से गुणा करो। यहाँ पर हमने लिखा 9 × 17। ठीक है, और ये 2 × 5, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 × 5। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। देखो 9 2 नहीं कटेगा, 9 5 नहीं कटेगा, 17 और 2 भी नहीं कटेगा, 17 और 5 भी नहीं कटेगा। यानी कि अब हमें सिंपल से गुणा करना है। 17 और 9 का गुणा करो, तो हमने 17 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा। 9 × 7 = 63, 63 का 3 और हासिल 6, 9 1 कम 9 और 6 हो जाएगा 15, यानी कि 153 हो गया ऊपर में। तो हमने लिखा यहाँ पर 153। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 × 5, यानी कि 2 × 5 = 10। तो 153/10 आ गया है दूसरे सवाल का आंसर। क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या कट रहा होता, तो हम काटते, फिर गुणा करके आंसर को लिखते। तो ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल को बनाते हैं। देखो तीसरे सवाल में लिखा गया है 5.3/4 × 2.2/3। तो सिंपल सा हम वैसे ही करेंगे, एक बराबर का चिन्ह देंगे, एक बटा बनाएंगे। नीचे 4 है, तो हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या के लिए 5
गुणा 4 क्या होगा, 5 के 20, 20 और ऊपर वाली संख्या क्या होगा 20 प्लस 3 हो जाएगा 23, 23 हमने लिखा, गुणा है तो हम गुणा देंगे, फिर बटा बनाएंगे, यहाँ पर देखो नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 क्या होगा 2 3 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। बात समझ पा रहे हो, देखो 2 3 6 हो गया ना, और ऊपर में 2 है तो ऊपर में 2 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, 6 प्लस 2 हो गया 8। ये बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, ऊपर का संख्या ऊपर से गुणा होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 गुणा 8, ठीक है, नीचे के साथ गुणा होगा 4 गुणा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा 3, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं, देखो 23 और 4 नहीं कटेगा, 23 और 3 नहीं कटेगा, लेकिन 8 और 4 तो कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और कुछ कटेगा, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 23 गुणा 2 मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर यानी कि इसके उत्तर को लिखना। देखो 23 बटा है गुणा, देखो यहाँ पर 23 बचा है, फिर गुणा है, तुमने गुणा लिखा, 2 आ गया 8 काटने के बाद तो 2 लिखा हमने, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिखा, और गुणा 3 है। अब इस वाले गुणा को करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा, इसे अभी आपको खुद से लिखना है, यानी कि खुद से निकालना है, और हमसे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। यह आपके लिए होमवर्क रहा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।